अरे बाप रे, मैटर सीरियस लग रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे दादाजी, अरे सीनू, क्या हुआ? उठ। सीनू, अकेला आया क्या? आराम से उठ। अरे ये मिट्टी कहाँ से लगा ली? कहीं से फाइट करके आया है क्या? बता क्या हुआ? वही तो दादाजी, एक्शन फाइट। बोलो, फाइट कैसी? मैं और अंजलि शॉपिंग करने गए थे वहाँ। सर ये सब क्या है दादाजी? सर से एक सुमो। इसका मतलब 10 सुमो। रजनीकांत की फिल्मों की तरह। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी है। उस सुमो ने अंजलि के पापा 10 गुणे 6 60 लोगों के साथ नीचे उतरे। अच्छा, वो अंजलि को साथ ले जाने आए थे। नहीं वो साथ ले जाएंगे अरे उसको। तू क्या कर रहा था? इसीलिए 60 लोगों की परवाह ना करते हुए लात चलाई, घूंसे बरसाए, लेकिन ये तो बहुत मजेदार कहानी है। कैरी ऑन, कैरी ऑन। उसके पिताजी को ही नहीं मार पाया। क्यों? उनको देखकर डर लग रहा था क्या? नहीं, फिर उनकी आंखें अपनी बेटी को ढूंढती देख में रुक गए। मैंने उनके अच्छा पैर पकड़ लिए, उनके हाथ रोक लिए। कहा कि अंजलि का IAS पढ़ना मेरे दादाजी की ख्वाहिश है। कहा एग्जाम्स के बाद ही भेज देंगे, ये भी कहा। फिर अंजलि ने क्या कहा? अपने पापा की आंखें नम देखकर वो भी पिघल गई। एक छोटी सी स्माइल देकर सुमो में बैठ गई। बस सर समझ गया। एक और सुमो आई थी ना? पागल लड़के, वही सुमो सर्र करके वापस चली गई। हमें धोखा मिला दादाजी, धोखा। हाँ बेटा, हमें धोखा मिला। ठीक कहा दादाजी, हमारे साथ धोखा हुआ है। अरे सीनू, तुझे धोखा कैसे मिला? कैसे? ऐसे। हाय सीनू, हाउ आर यू? अरे बेटा, जब झगड़ा करने के बाद ये चली गई थी तब हमारे घर पर सर 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 सर। कंटिन्यू प्लीज। 10 सुमो आई थी। 10 बाई 6 और 60 गुंडों के साथ अंजलि के पिताजी उतरे। हमें मारेंगे तो नहीं, इस बात से हम भी डर रहे थे। मारा नहीं, मेरे पैरों में पड़कर अंजलि का भविष्य बाप के हाथों में दे रहा हूँ। एक स्माइल देकर सुमो में चले गए। फिर एक और सुमो आई होगी। चुप रहो। वो जिस सुमो में बैठा था सर वापस चली गई। सॉरी दादाजी। इस दादा से पंगे मत लेना वरना एक रोज सीरियल दिखाऊंगा। अरे वाह, नूडल, चिकन, मटन और मछली की सब्जी, क्या खाना बना है बेटे। थैंक्स। क्या बेटा, खाओ खाओ। उसके हाथ का बना मैं नहीं खाऊंगा। हे भगवान, तू कहीं खाना जाए इसी से डरता था। लाओ वो प्लेट भी मुझे दे दो। लाओ। खाएगा कि नहीं? कुल वीरांजनी नायडू के कहने पर नहीं खाऊंगा तो भूखा नहीं मरूंगा दादाजी। पहले तो बहुत नखरे कर रहा था। कितनी बार मना किया है कि सिगार मत पियो। मैंने कब पिया? फिर ये मुंह में क्या है? ये बहुत पहले फेंका हुआ सिगार जब मैंने यहाँ देखा तो भूले से मुंह में रख लिया था बस। जो देखकर तू गलत समझ बैठा। छे आइंदा अगर पिया तो होगा तो पीऊंगा ना। टैन टैन। तो ये क्या है दादाजी? चुप, सिगार का बंडल। खराब बात है ना? गुड नाइट बेटा। इसे कहते हैं विजन 2000 की सिगार। मना किया तो बंडल ही उठा ले गया हम। बेवकूफ लड़की। ओरिजिनल सीनू छत पर है और इस सीनू की फोटो को चुम्मा दे रही है। क्यों बे? उसे वापस घर लेकर आ गए तुम लोग? तुम लोगों की वजह से मुझे दादाजी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, पता है तुम्हें? मत बोल। ये लो। फालतू में मुझे क्यों मार रहा है? तू ही तो सबसे ज्यादा बकवास कर रहा था। बोल अब। तू तो कुछ बोली मत। तू कहाँ का गैंग लीडर है? कह रहा था कि शहर की बॉर्डर पार करा दूंगा। हाँ कहा था तो वापस उसे घर लेके आने की जरूरत क्या थी? बस वो मत पूछ। तो ये खा फिर। अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? ऐसा क्यों किया तुमने? वो बहुत सुंदर है, अद्भुत है, असाधारण, अपूर्वमय, नया अनुभव था। चिल्लाना बंद कर। हमें जानती नहीं कि हम कौन हैं। हम लोग टेररिस्ट हैं, समझी? रेप करने वाले हैं। नोच खा जाएंगे। तुम लोगों में एक लवर बॉय भी है? क्या मतलब? मजाक कर रही हो क्या? सीरियसली कह रही हूँ मैं। सच कहूँ तो तुम में से एक मुझे तो बहुत पसंद है। अभी तो तुमने हमें देखा है, इतने में ही हम में तुम्हें कोई पसंद आ गया? वही ना, देखते ही जो हो जाए उसे प्यार कहते हैं। लव एट फर्स्ट साइट।
अरे वो किससे नहीं, प्यार नहीं, करती मुझे होगी? पसंद मुझे प्यार करती मुझे है। नहीं लगता, मुझे मुझे कैसे मुझसे प्यार करती है? मुझे Hi guys. नहीं, मुझे लगता है तुम्हें अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। तुम लोग मेरे घर पर मुझे छोड़ दो, वहीं से मैं उस लड़के को प्यार से निहारती रहूंगी। बाय। अरे अंजलि, सुनो। हम तो बस यूं ही आपस में बात कर रहे थे। तुम्हें कौन पसंद है? मैं ही ना। ए, चलो हटो यहाँ से। ये सूखी भिंडी की तरह दिख रहा है, इससे क्या प्यार करोगी? तुम मुझसे प्यार करती हो ए, ना? पीछे हट चल, केले की तरह लग रहा है। तुझे कौन प्यार करेगा? तुम मुझे प्यार करती हो ना? ए, लवर बॉय का मतलब होता है मुझ जैसा रफ एंड टफ। वो मुझसे प्यार करती है ना? हे, ग्लैमरस दिखने वाला मुझे छोड़कर तुम्हें कैसे प्यार करेगी? हाँ? Stop it! मैंने लवर बॉय कहा था, ऑफिस बॉय की तरह झगड़ा क्यों करते हो? हम में से किससे प्यार करती हो अंजलि? बताओ ना, हाँ, प्लीज बताओ ना, बताओ ना, प्लीज बताओ ना, बताओ प्लीज ना, प्लीज बताओ नहीं ना। बताऊंगी अभी। क्यों? 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन है। उस दिन तुम्हारी गैंग में एक को छोड़कर बाकी सबको राखी बांधूंगी। बस वही लड़का ही मेरा लाइफ पार्टनर होगा। और फिर ऐसे नाजुक समय में हमारी अंजलि को तुम्हारे घर वापस लाना पड़ा। हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि उस पवित्र राखी के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अंजलि हम में से किसकी लाइफ पार्टनर है, हम ये सोच रहे हैं। हाँ, यही सोच रहे हैं। छी, अंजलि दीदी, अंजलि दीदी, क्या हुआ, क्यों आया? आप ये फल खाओगी? इधर ला। मुझे इस फल में बीज की तनी बहुत पसंद है। उसको भी वो तनी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, इसलिए उसे अंदर छुपा कर रखती है, तुम्हारी तरह। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, तुमने सीनू की जो फोटो छुपाई है उसे मैंने बिल्कुल नहीं देखा है। अरे सुन, ये बात तुम किसी को मत बताना प्लीज। मैं तुम्हें डेयरी मिल्क दे दूंगी। नहीं बताएगा ना? प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, अगर रिश्वत देने के लिए तैयार हो तो मेरी समझ के मुताबिक आप सीनू चाचा को लाइन मार रही हो, है ना? Am I right? यू आर राइट। सुन, मेरी लाइन में फंसने के लिए बीच में एक स्पीड ब्रेकर है ना? कौन? वो स्वाति? हाँ। उसका तो चांस ही नहीं है। एक बार दादाजी ने सीनू से कहा था कि स्वाति से शादी कर लो, पर उसने बात पलट कर कह दिया अगर तुम्हें पसंद है तो तुम्हें उससे शादी कर लो। तब तो मेरा लाइन क्लियर है ना? अब सोच रही हो तो तुम बेवकूफ हो। तनी तुम्हारी है, प्रोसीड। हेलो फ्रेंड्स। अंजलि, आज के दिन का ही हम लोग इंतजार कर रहे थे। हम में से किसी को भी राखी नहीं बांधी। अब तो बताओ ना। मैंने उस दिन से सोच कर 1 हफ्ते से ठीक से खाना भी नहीं खाया, पता है तुमको? हम लोगों ने भी नहीं खाया है, पता है। फ्रेंड्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोगों को कैसे बोलूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सब तो अच्छे हो, किससे प्यार करूँ? इसका मतलब है सबसे प्यार करोगी। इसीलिए हम सब इंकी पोंकी खेलते हैं। इसमें जो हार जाएगा उसे राखी बांधूंगी, ठीक है? ठीक है। इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ डोंकी, डोंकी डाइड, फादर क्राइड, इंकी पिंकी पोंकी आउट। इंकी पिंकी पोंकी आउट। आउट आउट छोटी बहन। आउट। I am the winner. अंजलि lost me. अंजलि, ये तो गलत है, ये चीटिंग है। स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट। इसमें गलत क्या है? हम में से एक बॉयफ्रेंड कहा था ना? हाँ, कहा था। सीनू भी तुम्हारे बैच में है ना? आई लव सीनू। सीनू, मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम मुझसे अलग रहते हो। मैं जितना करीब आती हूँ तुम उतने ही दूर जाते हो, ऐसा क्यों? ए, तुझसे बात करना बेकार है। तुझे घर से बाहर निकालने तक मैं सोने वाला नहीं। अगले महीने ही मेरे आईएएस के पेपर हो जाएंगे। तब तक हम एक दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना? अगर तुम्हें मुझसे कोई नाराजगी है तो मुझे डांटो, नहीं होता है तो इस डायरी में लिख दो। मैं तो तुम्हें डांटे बिना जो भी सोचती हूँ वो सब इस डायरी में लिखती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इट्स ट्रू। आइए देखिए पासी के रघुनाथ थिएटर में जैकी चैन की फिल्म। कौन है ये? दारू पीते समय साउंड पोल्यूशन करता है, यूजलेस फेलो। रोजाना देखिए। रुको। बहुत अच्छा है भाई, तुम पब्लिसिटी बहुत अच्छी कर रहे हो। रोजाना देखिए कहते हो, रोज देखने का मन करता है। इस सारे शहर के लोग रोजाना फिल्म देखने आ गए तो जगह पूरी पड़ेगी क्या है? नहीं होगी जी। हाँ, रोजाना फिल्म देखना गलत है ना? ये गलत है जी।
फिर क्या किया जाए? हाँ, जो मन करे बोल दो। अपने मन से देखिए, आपके नजदीकी सिनेमा घर में विश्व रक्षक अब ठीक क्या ना? हाँ, रुक। अपने मन से का क्या मतलब हुआ? हाँ? 1 साल बाद देख सकते? नहीं जी, 6 महीने बाद देख सकते? नहीं जी, 3 नहीं। महीने बाद तो फिर अपने मन से देखने का क्या मतलब? वो ये गलत है ना? हाँ, बोलो हाँ, बोलो। गलत है, पर कैसे कहूँ? और कुछ बोल दे। आपका मन करे देखिए, कितने दिन लगेगी पता नहीं। आपके अपने थिएटर रुक जा। अपना थिएटर का क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ अपने थिएटर का? अगर मैं तुम्हारे उधर आया तो कॉफी दोगे तो क्या पैसे नहीं नहीं जी। लोगे क्या? हाँ। तू मेरे घर आएगा, हाँ। कोल्ड ड्रिंक दूंगा, नहीं। बदले में पैसे देगा क्या? तो वो अपना हुआ ना। जहाँ तो पहले पैसे देकर हाँ? टिकट खरीदते हैं ना, उसने अपना क्या हुआ? हाँ जी, गलत है। ना? फिर क्या बोल। कहूँ? आपका मन करे देखिए, कितने दिन लगेगी पता नहीं। जो आपका नहीं है उस थिएटर में रोजाना 4 खेल। ये क्या बक रहा है? क्या समझा रहा है लोगों को? हाँ? क्या बे? क्या समझा रहा है नहीं। लोगों को? खेल क्या है? ये कोई फुटबॉल है, नहीं। वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है? जैकी नहीं। चैन थिएटर में क्रिकेट करता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो फिल्म है। बोल। बोलता हूँ जी, आप कभी भी देखिए, कितने दिन लगेगी पता नहीं। जो आपका नहीं है उस थिएटर में रोज 4 बार। ये 4 बार क्या है? 4 बार क्या है? अभी दिखाएंगे। नहीं। बोल, अभी दिखाएंगे। नहीं, अभी दिखा। नहीं, कभी नहीं। लाओ इधर दो। अब ध्यान से सुनो, आप कभी भी देखिए, हाँ? कितने दिन लगेगी पता नहीं। सुबह 12 बजे, हाँ? दोपहर 3 बजे, शाम को 6 बजे जैकी चैन की फिल्म देखनी है तो देखो, वरना रहने दो। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक कहा ना? ये कौन भागता चला रहा है? पता नहीं। मुझसे पैसे लेकर मेरी फिल्म को बंद करवाना चाहता है। साउंड पोल्यूशन करोगे तो साउंड बॉक्स इसी तरह गिर जाते हैं। मेरी जानू, मेरी जानू। हैं? ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर से आ रहा है। हाँ, नमस्ते ससुर जी। मेरी बेटी को छुएगा तो काट डालूंगा। अपनी होने वाली पत्नी के साथ खेलने में गलत क्या है? हटा अपना हाथ। हाँ? भगवान को मानकर पूजा करके चिल्लर कमाने वाले से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तू भले ही अन्याय करके कमाए तभी शादी करवाऊंगा। अन्याय करेंगे तो पाप लगेगा। अगर तू भगवान को नहीं मानेगा तभी तेरी शादी होने दूंगा। अगर तू उसको छुएगा या वो तुझे छुएगी तो उसके पैर और तेरे हाथ कटवा दूंगा, समझा? भागो। विजन 2000 कहाँ है? जहाँ पर ये कागज कैसा है? इन सिगार में से एक में लक्ष्मी बॉम्ब है, हैं? अगर दम है तो खींचो। एक ही में तो है। अरे बाप रे, इसमें क्या हुआ? दम है तो खींचो इसे। क्या खींचूं? ये फटने वाला नहीं है। गुड नाइट। दादाजी तो चले गए, फिर ये धुएं की बदबू कैसी है? स्वाति, ओह, तो धुआं यहाँ से आ रहा था। अरे, ये किसका फोटो जला रही थी? ओके, गुड नाइट। क्या गुड नाइट? ये यहाँ क्या कर रही है? नींद की गोलियां? क्या करने वाली थी तुम? सीनू, एक लड़के से प्यार में मैंने धोखा खाया। वो मुझे हमारी योगा क्लासेस में मिला था। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे और मैं उसके घर भी गई थी। वो मुझे 3 दिन से दिखाई नहीं दिया। आज जब मैं उसके घर गई तो उसके नौकर ने बताया कि वो शादी करके अमेरिका चला गया है। अब मैं क्या करूं? वो अमेरिका से नहीं लौटेगा। अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? तो मर जाएगी क्या? बचपन से लेके अब तक हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई है। तो इतनी बड़ी बात तूने मुझसे कैसे छुपाई? है तुझे जो भूल गया उसके चक्कर में तेरी फिक्र करने वाले हमें ही भूल गई तुम। सॉरी बाबा, मैं क्यों मरूं भला? मेरे लिए तो तुम सब हो ना। मैं मरूंगी नहीं बाबा, नहीं मरूंगी। That's my स्वाति। गुड नाइट। अरे पूछे ना मैं। ये ले। ये क्या कर रही हो? मजा आ रहा है ना? स्वाति, क्या है? इनमें से एक पत्ती अपने नाम से, दूसरी अंजलि के नाम से तोड़। ये क्या पागलों जैसा खेल है? ये पागलों का खेल नहीं है, मेरी लाइफ और डेथ की बात है। ले तोड़। मैं अंजलि, मैं
अंजलि, मैं अंजलि, मैं अंजलि, मैं अंजलि, मैं। ये देखा ना, ये पत्ती भी अंजलि को ही सपोर्ट करती है। पत्ती से अंजलि को सपोर्ट कैसा? पागलों जैसी बात मत कर। हाँ री, सीनू को ना अंजलि प्यार करती है। हाँ? उसमें मेरी भी बात फंसी है। और अब तुम बाइक में सीनू के साथ पूरे दिन भर घूमती रहती हो। फिर मैंने जो वादा अंजलि को दिया था उसका क्या? सीनू से मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? अंजलि कहाँ है? हाँ, रोती हुई कोने में बैठी है। क्यों? तुम दोनों आपस में ना बेशर्मी से पार्क में एक दूसरे से जो छेड़छाड़ कर रहे थे ना, उसे देखकर वो रो पड़ी और उसने मुझे बता दिया कि अब मैं क्या करूं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बहुत दुखी है। उसे जवाब मैं देता हूँ। निकल यहाँ से। बच्चों को बहला फुसला कर उल्टी सीधी बात बोलती है। सीनू! अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। बाहर निकल यहाँ से। क्या हुआ रे? दादाजी, इस बार आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी बात मानकर मैंने इसे घर में रहने दिया। सीनू बताओ बात क्या है? अरे कुछ नहीं दीदी, एक नेल पॉलिश को लेकर मेरे और अंजलि के बीच में झगड़ा हो गया। उसने मुझे नहीं दी तो सीनू को गुस्सा आ गया। लड़कियां चाहे कुछ भी करें, तू उसमें दखल क्यों देता है रे? ये क्या सीनू, इतनी छोटी सी बात पर उस पे इतना बरस रहा है? देखो बाबा, अंजलि यही रहेगी, मेरी बात मान लो। अंजलि चलो। स्वाति, स्वाति, वहाँ सब कलर से खेल रहे हैं और तू यहाँ शांति से बैठकर गार्डनिंग कर रही है। चल चलते, चल चल। सीनू, क्या हुआ? प्यार करने वाला साथी अगर किसी और के पास चला जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए या फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए? चाहे कुछ भी करो, उस प्यार को प्रूव करना चाहिए। वही बाबा अंजलि ने भी किया। सुनो बाबा, अंजलि तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम उसकी जान हो। मैं कहीं तुम्हें अपनी ओर न खींच लूं, इससे वो डरने लगी, इसी डर से उसने ऐसा किया। क्या ऐसा किया था? हाँ? तू भी उसका साथ देने लगी थी, वरना भगा देता मैं उसे। क्या समझती हो खुद को? उस बच्चे को ऐसी कहानी सुना देगी तो इसका मतलब मैं उससे प्यार करने लगूंगा? वो मुझे पसंद नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वो तुझे प्यार करती है बाबा। बस आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। बाहर आओगी या नहीं? ठीक है बाबा, साथ में अंजलि को भी लेकर आती हूँ। अंजलि को? वो क्या करेगी वहाँ? जाने दो बाबा। तू आ, चलो उसे चलो, तुम बाहर बताना चलो। साथ दादाजी, अरे दादाजी कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ भागोगे? रुक जाओ, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। ये लो। वेरी सॉरी, आंखों में रंग जाने की वजह से रेटिना ने काम करना बंद कर दिया है। शी इज ब्लाइंड। सीनू, 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 हाँ? सीनू, तुम्हें और दादाजी को, बाकी के घर वालों को एक बार मैं फिर से देखना चाहती हूँ। कल तक रोज सुबह से रात तक तुम सबको देखा करती थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। सीनू, सच में मुझे बस आयस ना बनने का ही गम है और कुछ नहीं, ना कि आंखें चले जाने का। मुझे गम है क्योंकि कभी मुझे ना पसंद करने वाले तुम मुझसे दूर ही रहा करते थे। अब मेरे पास हो और मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना सीनू? सीनू, सीनू, सीनू। बोलो अंजलि। पास होते हुए भी बात नहीं कर रहे हो? क्या बोलो अंजलि? मैं एक बार तुम्हें जबरदस्ती लाकर IAS से दूर कर दिया और अब तुम्हें अंधा करके तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। इतना सब करने के बाद तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता अंजलि? ए सीनू, डॉक्टर आज फॉरेन जाने वाला है। नहीं, जल्दी आओ। अंजलि, सॉरी अंजलि। सीनू, तुम अब तक गए नहीं? क्यों वापस आ गए? नहीं, तुम्हें घर वापस छोड़कर आऊंगा, संभल कर। ओके, अब तुम जा सकते हो।
मैं तुम्हें जल्द से जल्द इन्फॉर्म करूंगा। सर इसी महीने इन्फॉर्म कर देंगे ना सर, क्योंकि अंजलि को IAS के पेपर देने हैं सर। देखो बेटा, अंजलि की IAS की तैयारी से ज्यादा एक्सीडेंट में अंधे हुए साइंटिस्ट को और बॉर्डर में अंधे हुए मिलिट्री ऑफिसर को ज्यादा जरूरी है आंखें। ऑफ कोर्स सबको अपनी परेशानी बड़ी लगती है। यहाँ हम समस्या दूर नहीं करते, प्रोसेस से काम करते हैं। अगर उस तरह से देखा जाए तो तुम्हारी अंजलि को अगले साल के बाद ही ये आंखें मिल सकती हैं। सर उससे पहले अंजलि की आंखें ठीक नहीं हो सकती? आई एम सॉरी, अब आप जा सकते हैं। सर आप भी ऐसे प्लीज। अंजलि, कौन सी किताब चाहिए? इन सारी किताबों को अपने किसी दोस्त को दे दो स्वाति। अब ये मेरी किसी काम की नहीं, कम से कम उनके तो किसी काम आ जाएगी। अरे बेटा, उसे कोई दूसरा अपनी आँख क्यों दे, मैं ही अपनी आँख दे देता हूँ। दादाजी। हाँ बेटा, 60 साल तो हो गए हैं, अब तक जीवन में सब कुछ देख लिया है। अब मुझे आँखों की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, आप आंखें दे दो और मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूं। चुप करो, आज तक मुझसे झगड़ा करती रही, अब दादाजी का तो लिहाज करो। अरे बेटा, उसकी चिंता वो नहीं है, मैं कहीं अंधा न हो जाऊं, इस बात का दुख है। हाँ हाँ, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको आंखें नहीं देने दूंगी। भाभी आप परेशान मत होइए। जब आदमी जिंदा होता है तो कोई भी आंखें नहीं लेता, मरने के बाद ही उसकी आंखें दान दी जाती है। क्या कहा? जिंदा आदमी अपनी आंखें नहीं दे सकता क्या? नहीं दादाजी। दादाजी क्या है रे? मरने जा रहे थे क्या? तुम्हारा प्लान मैं कैसे जान गया? तुम्हारे साथ ही तो कितनी बार देखा था ये मेलोड्रामा सीन। एक्सक्यूज मी, 20 साल में ही मैं ये सब समझ गया तो 60 तक क्या क्या नहीं जान जाऊंगा। दादाजी, एक लड़की की आंखें चली गई तो आप इतना परेशान हो उठे। माँ बाप सबका प्यार देने वाले दादाजी ही अगर नहीं रहेंगे तो हमें कितनी परेशानी होगी दादाजी। लेकिन इस तरह की बात आप कभी भी नहीं सोचेंगे, है ना दादाजी? बेटा, बेटा, दादाजी, बेटा, बेटा, रोइए मत दादाजी। आप रोएंगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। बेटा, फिर उसे आंखें कैसे मिलेंगी? आप इधर तो आइए। अब इधर किस लिए लाया है? सर्वम चिरंजीवी, सब अपना बॉस देख लेगा क्या? भैया, बिन माँ बाप का मैं बचपन से ही दोस्तों के साथ खेला। दुखी हुआ तो तुम्हारी फोटो देख लिया करता था, लेकिन आज मेरी लापरवाही की वजह से IAS के पेपर देने वाली एक लड़की की आंखें चली गई। उस लड़की की आंखें वापस लाने के लिए मैंने सारी कोशिशें की, लेकिन आंखें ठीक नहीं हुई। आदमी के हाथ कुछ न होने वाली सिचुएशन पर भगवान के ऊपर सब छोड़ देते हैं। मांगने पर वो देवता देगा या नहीं। इतने अच्छे काम करके इतने लोगों के बीच के भगवान तो तुम ही हो। ये मुश्किल है, फिर भी जानते हुए मैं तुम्हें ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। तुम्हारे जवाब पर उस लड़की की जिंदगी में रोशनी लाने के विश्वास में हूँ। आपका सीनू। डियर सीनू, तेरी चिट्ठी पढ़ी। दूसरों की आंखें चली गई तो तू परेशान हो बैठा। इस बात से मैं खुश हुआ। तुझे मेरा फैन कहने पर गर्व महसूस होता है। तेरी चिट्ठी में मुझे एक चीज पसंद आई, तुमने मुझे भगवान बना दिया। मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य ही हूँ। तुम लोगों की वजह से ही तो मैं ऐसे अच्छे काम कर पाता हूँ। अपनी तरफ से अंजलि को आंखें देने के लिए मैं आई बैंक में बोल दूंगा। तेरे विश्वास ने इस चिरंजीवी को चिरजीव बना दिया है। तुम्हारा चिरंजीवी। चिरंजीवी ने मुझे लेटर लिखा है। क्या हुआ तुझे? क्यों चिल्ला रहा है इस तरह? दादाजी, अरे बता दो। भैया, भैया, क्या हुआ सीनू? भैया, चिरंजीवी ने मुझे चिट्ठी लिखी है। भाभी, भाभी, चिरंजीवी ने मुझे चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखी है। स्वाति, अरे क्या हुआ? स्वाति, क्या अंजलि हुआ? कहाँ है? अंजलि राम के साथ एग्जीबिशन देखने गई है। अंकल 2 चोकोबार देना।
राम, क्या है सीनू? अंजलि कहाँ है जानता है तू? मुझे कहा कि तू आइसक्रीम खा ले और पैसे दे दिए उसने। वो वहाँ होगी, देख लो। अंजलि, 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 अंजलि। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? छोड़ दो दादाजी, आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में। छोड़ दो मुझे। आज तक ये ड्रामा कर रही थी, ये अंधी नहीं है। ये सब क्या है बेटी? आखिर तुम हमारे घर को क्यों बर्बाद कर रही हो? बदला, सीनू से बदला। ए, तूने बर्बाद किया था ना आईएएस की पढ़ाई को नहीं, बल्कि मेरी लाइफ को। उस दिन जब मैंने स्वाति का एक छोटा सा एक्सीडेंट किया था, उस दिन मैं जा रही थी अपनी शादी के लिए। उस दिन रजिस्टर ऑफिस में कुमार के साथ मेरी शादी थी। इतना टाइम हो गया, अंजलि अभी तक आई क्यों नहीं? आधे घंटे पहले निकल चुकी है, आती ही होगी। क्यों रही आंखें सिर पर रख रखी है क्या तूने? Stop the car! मैं अपना जीवन कुमार के साथ बिताना चाहती थी। बचपन से मेरे माँ बाप नहीं थे, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे पाला। अंकल, कुमार दोनों एक साथ दोनों एक साथ ब्लास्ट में मर गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे उस दिन गुस्सा आ गया, बस ये वही गुस्सा बदले में तब्दील हो गया, और तब से मैंने सीनू को मारना चाहा। इसीलिए मैंने उस दिन सिनेमा हॉल में सीनू को मारने के लिए गुंडे भेजे। लेकिन वो तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और तब मैंने डिसाइड किया कि प्यार का नाटक करके मैं तुझसे अपना बदला ले लूंगी। और इसीलिए आईएएस की स्टोरी कहकर तुम्हारे घर में मैं दाखिल हुई थी। मेरी लाख कोशिशों के बाद मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तब अपने दोस्त से मिलकर अंधेपन का ड्रामा किया, लेकिन तब तुम शायद मेरे करीब होने लगे थे। बस कुछ 4 दिन हो जाने के बाद ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मैं चली जाती। अभी भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी बात अच्छी तरह याद रखना। मेरा टारगेट आईएएस नहीं, तू है। सो गेट रेडी। स्वाति, उनको देखो कितने मजे से खेल रहे हैं। कुछ देर के लिए लड़ लेते हैं, फिर मिलकर खेलने भी लगते हैं। उन्हें इस उम्र में कोई भी परेशानी नहीं होती है ना। छोटे बच्चे हैं तो क्या हुआ, उनके लेवल की प्रॉब्लम उन्हें भी है सीनू। अगर सब ऐसे ही सोचे तो कोई भी माँ बाप से पिटाई न खाए। गुस्सा ठंडा होने पर वही माँ बाप फिर से प्यार करने लगते हैं, फिर खेल, दोस्त, सब। लेकिन सब भूलने के लिए अंजलि छोटी बच्ची तो नहीं है ना। तू अभी तक उसी के बारे में सोच रहा है? तूने क्या ये जानबूझकर किया था? बोलो। चाहे अनजाने में किया हो, लेकिन उस लड़की का जीवन मैंने ही खराब किया तो ना। क्या अंधेपन का नाटक करेगी? बात अगर आंखों की होती तो वापस भी ले आता मैं, लेकिन जाने वालों को वापस कैसे ला सकते हैं बोल? बाबा,
मैं तेरी तरह बिल्कुल नहीं सोच सकती, लेकिन तेरी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती है। मेरी परेशानी को बांटने के लिए तू है, दादाजी हैं, भैया भाभी हैं, लेकिन अंजलि का कौन है?